नमस्कार दोस्तों। आज 30 दिसंबर 2024। तो ये वीडियो, ये मन की बात, ये मन के भाव मैं आज भारतीय सेना के परिवार, भारतीय सैनिकों, भारतीय जवानों के मैंने जो प्रेरणा भगवान से पाई, जो बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा जो प्रेरणा, जो भाव देते हैं, ये समर्पित है देश के सैनिकों की नामी भावनाएं। तो जब मैं इस बार गांव गया, देवभूमि उत्तराखंड, जो टिहरी गढ़वाल में एक ग्राम बनाली है, पोस्ट ओडाला, जिला टिहरी गढ़वाल से। तो जब मैं घर से आ रहा था, तो घर से आने के बाद 2-3 किलोमीटर के गाँव एक गांव पड़ता है। तो मैं भी अपनी गाड़ी में, अपने टैक्सी में बैठा हुआ था। तो जब मैं आया तो एक सेना का जवान अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। तो थोड़ी देर के लिए ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, अपनी टैक्सी रोकी, और मैंने एक जो दृश्य देखा तो बहुत मार्मिक, बहुत ही मुझे आध्यात्मिक और बहुत ही भावपूर्ण था। वो क्षण जब एक माँ सेना के जवान को उसका तिलक कर और उसे सरहद पर वो ड्यूटी की रक्षा के लिए जा रहा था, तो वो भाव विभोर दृश्य देखकर मेरा मन एक क्षण उन परिवारों, उन सैनिकों की, जो एक माँ सरहद पर अपने बेटे को भेजती है, कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना समर्पण देश के प्रति उन परिवारों का होता है जिसका बेटा फौज में होता है। देश के नेताओं को, देश के राजनेताओं को, देश के बुद्धिजीवियों को इसका एहसास नहीं होता कि वो सैनिक किस विपरीत परिस्थितियों में, किस मानसिक स्थिति में, दुर्गम सियाचिन में, दुर्गम लेह लद्दाख, दुर्गम बॉर्डर पर वो किस स्थिति में, मनोदशा में कार्य करता है। वो परिवार, उसका जो योगदान होता है पूरा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और जब देश की रक्षा होती है, राष्ट्र की रक्षा होती है, तभी हमारा धर्म बचता है, संस्कृति बढ़ती है, आध्यात्म बचता है। तो उस भाव विभोर दृश्य में वो माँ भूल गई कि वो मुझे, बड़ा भाई, उन्हें मुझे नमस्ते भी नहीं किया। केवल वो अपने बच्चे के प्रेम में बार बार लिपटती, बार बार उसको चूमती और बार बार उसको आशीर्वाद देती। तो मेरा हृदय बहुत मार्मिक हृदय, मैं अंतर अनुभूति करता रहा, क्योंकि मैं भी एनसीसी का कैडेट रहा हूँ और सेना के 7-8 कैंप मैंने किए, फायरिंग और ड्रिल, मैप रीडिंग, जो एक सामान्य सैनिक या जो पुलिस के सिपाही को जो ट्रेनिंग होती है, उसे हाई स्कूल, इंटर और एनसीसी के जो कोर्स में वो एक सिपाही के बराबर ट्रेनिंग उसमें मिल जाती है। तो मैंने एक बार जब एक बीएसएफ के सिपाही से पूछा, तो उन्होंने कहा कि पैसा तो मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जब हम लोग रात को ड्यूटी में जाते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। घना घोर कोहरा और रात में शत्रु के डर से हम लोग बीड़ी नहीं पीते, कोई दुश्मन हमको देख न ले, इसलिए सुर्ती खाते हैं। तो ग्राउंड पोजीशन एक सैनिक को मालूम होती है देश की। तो एक बार जब मैंने एक सैनिक से पूछा कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अपने बॉर्डर को अभेद्य कर देंगे, ये कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड पोजीशन कुछ और होती है, नेता कुछ भाषण और देते हैं, और ग्राउंड पोजीशन केवल एक सैनिक को ही मालूम होती है। तो निश्चित रूप से सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राजनेता कहते चाहे कुछ भी हों, लेकिन जो स्थिति एक सैनिक को मालूम होती है वो यथार्थ होता है, वो सत्य होता है। तो कभी कभी जब बॉर्डर पे सैनिक ड्यूटी पर होता है तो वो मानसिक विपरीत द्वंद्व में भी रहता है। कभी कभी घर की परेशानी, परिवार का, अपनी आंतरिक स्वास्थ्य की परेशानी, अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन सारी समस्याओं को ताक में रखकर वो केवल राष्ट्रभक्ति और देश के लिए सीमा की प्रहरी करता है। अपने परिवार का भी त्याग करता है, मतलब परिवार से दूर रहता है। तो इन परिस्थितियों में जब वह शत्रु या बॉर्डर पर होता है तो केवल दुश्मन शत्रु होता है, लेकिन जब नक्सली या कुछ रिहायशी इलाकों में जब उनकी ड्यूटी लगती है तो तब एक मुश्किल दौर से उन्हें गुजरना पड़ता है कि मैंने एक देशद्रोही या उग्रवादी तत्वों और सामान्य जनता में परीक्षण कर कौन सही है, कौन गलत है, और अब उनका हथियार या उनके से सही और गलत की पहचान हो जाए।
तो अपने विवेक का उपयोग हर सैनिक को करना पड़ता है, हर अधिकारी को करना पड़ता है, हर व्यक्ति को करना, हर जवान को करना पड़ता है। तो कुछ ये भाव सेना के होते हैं। तो चूँकि मैंने सैनिक परिवार से मैं भी बिलॉन्ग करता हूँ और अनेक ज़्यादातर मेरा समय अर्धसैनिक बलों या पुलिस के और सेना के जवानों के साथ बीता और मैं रहता हूँ उनके टच में। तो मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, उनका परिवार, उनका समाज, लेकिन उनके लिए देश प्रथम होता है, नेशन इज़ फर्स्ट। तो जो देश के लिए सेवा करते हैं उनकी जो सेवाएं होती हैं वो देशभक्ति, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। तो कितना भी कोई अमीर हो जाए, लेकिन जो एक सेना का जो सिपाही जितना भ्रमण कर लेता है देश का विदेश का, चाहे जिन स्थानों में हो जाता है, उतना कोई अरबपति भी नहीं जा सकता। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। हर हर महादेव, शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे, जय देवभूमि उत्तराखंड, पंचबद्री, पंच केदार की जय, पंचगंगा की जय, पंच पांडव जी, पंच प्रयाग की जय, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, भुवन वेद व्यास की जय, माँ सरस्वती, बुद्धि के देवता गणेश जी की जय, तेजु की नायक जय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।